So hello everyone, this is Muskan and welcome back to my very own YouTube channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So friends, in today's video, we'll be continuing with chapter number 2 of Business Studies Class 12, that is Principles of Management. And guys, if you're new to my channel or you haven't subscribed to my channel yet, go and subscribe it. Okay, and before moving further, if you haven't watched my chapter number 1 videos or chapter number 2, first part and second part video, then go and check it out. The links have been provided in the description box below. Okay, now without wasting any time, let's hit the new topic of today's video, of today's class, that is importance of management principles. ठीक है, तो guys देखो, as we know कि आप लोग का जो पेपर है तो टर्म 1, ठीक है, इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, जिसमें आपको 1 मार्कर्स आएंगे, एमसीक्यूज आपको पूछा जाएगा, राइट गाइस. सो व्हाट आई नीड इज कि आप लोग जो है ना ये सारे जो हेडिंग्स है, जो कीवर्ड्स होते हैं ना यार, तो वो अब याद कर लो. वाई मैम देखो यार, क्या होगा ना, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे देगा और क्वेश्चन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल्स या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शंस में से 3 तो होगा लेकिन एक नहीं होगा. ठीक है, या तो आपको ये पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो यार इसमें भी क्या होगा ना, इसमें क्या होगा कि विच इज बोला है तो 3 नहीं होगा, 1 होगा. ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा. ठीक है, तो अंदर का तो ऑब्वियसली यार याद करेंगे अपन अच्छे से, लेकिन हेडिंग्स भी जो आपको वर्ड टू वर्ड अच्छे से याद हो जाना चाहिए. ठीक है, ताकि ऑप्शन देके आपको याद आ जाए, हिट हो जाए माइंड में कि हाँ यार ये आंसर होगा. ठीक है, ये सही आंसर होगा. ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. ठीक है, तो देखो यार इसमें टोटल 7 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं. ठीक है, टोटल 7 है, तो 1 by 1 अपन डील आउट करेंगे. ठीक है गाइस, तो फर्स्ट इज इट प्रोवाइड्स द मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू द रियलिटी. ठीक है, मतलब देखो यार इसमें मतलब क्या होता है ना, ये जो है ये एज ए गाइडलाइन एक्ट करते हैं. ठीक है, ये एज ए गाइडलाइन एक्ट करते हैं किसके लिए, मैनेजर्स के लिए. ठीक है ना, क्या काम करे, कैसे करे, क्या करे, तो ये सारा कुछ जो है हेल्प करता है, गाइडलाइन हेल्प करता है. क्या कौन हेल्प करता है, मैनेजर्स को हेल्प करता है. कौन हेल्प करता है, देखो यार मैनेजर प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं. ठीक है, तो मैनेजर प्रिंसिपल्स जो है वो हेल्प करते हैं मैनेजर्स को. ठीक है, ये एज ए गाइडलाइंस जो है वो एक्ट करते हैं. ठीक है, तो देखो यार इसमें क्या होता है ना कि जो हेल्प करते हैं, ठीक है, ये लोग जो वो हेल्प करते हैं, मैनेजर प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं मैनेजर्स को टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स. ठीक है, मतलब उन लोगों ने पास्ट में कोई डिसीजन लिया होगा और इनके अगर वो डिसीजन गलत हो गए, उनका जो डिसीजन लेकर तरीका था वो गलत होगा, तो उनको जो वो सीखना चाहिए. ठीक है ना, तो ये क्या बोलते हैं कि इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स. ठीक है, लाइक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि अगर अपन अपने जो लास्ट एग्जाम्स में अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्स में जो आने वाले फ्यूचर के एग्जाम्स है उसमें अपन याद रखते हैं कि हाँ यार मैंने पास्ट एग्जाम्स में जो मेरे मार्क्स कम आए थे एग्जाम्पल, तो उसमें मैंने क्या किया था, क्या नहीं किया था. जैसे मैंने सोशल मीडिया ज्यादा यूज किया था. ठीक है, या तो मैंने टीवी ज्यादा देखा था. ठीक है, या मैं इतने सीरियस नहीं थी स्टडी में. ठीक है, जैसा भी, और या तो मैंने कॉन्सेप्चुअली अच्छे से पढ़ा नहीं था. ठीक है, तो जो भी थी आपके, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है. तो वही जो है मैनेजर प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं मैनेजर्स को टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स. ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ये लोग जो है हेल्प करते हैं मैनेजर्स को टू टेक द राइट डिसीजंस एट राइट टाइम. ठीक है, सही डिसीजन को आप सही टाइम पे ले सको. ठीक है, सही डिसीजन को सही टाइम पे ले सके मैनेजर्स, तो वो की हेल्प करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज मैनेजर्स को, ठीक है, जो मैनेजर प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जो मैनेजर प्रिंसिपल्स होते हैं वो जो है वो मैनेजर्स को सिखाते हैं. ठीक है, वो अबाउट द रियलिटी. ठीक है, मैनेजर्स को जो वो सिखाते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अबाउट द रियलिटी. ठीक है गाइस, तो ये जो था अपना, इट प्रोवाइड्स द मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू द रियलिटी. ठीक है, ये अपना फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया गाइस. एंड सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में बनाए जाते हैं वो है अपना इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में अपना क्या होता है, देखो यार अब सबको पता है कि जो देखो जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो फंक्शंस रहता है, ठीक है, मतलब प्लानिंग करना, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जिसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, सारे एम्प्लॉयज के सब लोगों के लिए. ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो प्लानिंग. ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पूरे इंटेलेक्चुअल का जो फंक्शंस रहता है, तो वो किसका काम रहता है बॉस, वो काम रहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का. किसका काम रहता है बॉस, टॉप लेवल मैनेजमेंट का. टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं मैम, जैसे अपना हो गया सीईओ हो गया, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, चेयरमैन हो गया, मैनेजर हो गया कंपनी का. तो ये सर जो बड़े बड़े जो पोस्ट में जो काम करते हैं लोग, जनरल मैनेजर्स, ये लोग सब. ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं वो होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट. मतलब इन लोगों का जो है वो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, उन लोग का जो काम रहता है. ठीक है, और फिर ऊपर ने देखा था कि मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज भी जो है, ठीक है, मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज भी जो है
ठीक है। तो यहाँ पे ही जो है वो फ्रेम होती है, यहाँ पे जो वो बनाई जाती है, ठीक है। एंड जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है तो वो एक्ट करते हैं एज गाइडलाइंस, वो एक्ट करते हैं एज गाइडलाइंस, ठीक है, फॉर द मैनेजर्स या फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक्ट करते हैं, ठीक है। अगर अपन एक्ट कर रहे हैं प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपन अगर प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर अपन काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी अपन काम कर रहे हैं तो वो किस वे में होगा, सब वो एफिशिएंसी के साथ होगा एंड इफेक्टिविटी के साथ होगा, इफेक्टिवली होगा, ज्यादा एफिशिएंट वे में होगा, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, डेली लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एग्जामिनेशन आ रही है, ठीक है, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो इन प्रॉपर एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर, मतलब आज मेरे को ये कंप्लीट करना है, पूरे वीक में मेरा ये करना है, मतलब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप काम कर रहे हो, पूरे मंथ में मेरा ये सब कुछ हो जाना चाहिए, इतना सिलेबस इतना पोर्शन मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना, इतने चैप्टर्स मेरे को डेली के कवर करने ही है, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर्ड में प्लान्ड मैनर में अकॉर्डिंग टाइम टेबल अगर आप जा रहे हो तो फिर आपके मार्क्स भी बेटर आएंगे, अच्छे आ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो वही अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ मैंने 2 दिन पहले क्या पढ़ा था, आज मेरे को क्या पढ़ना है, ठीक है। और भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, और भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी के साथ रिजल्ट आपका नहीं आएगा, पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी गाइस, ठीक है। तो वही है कि आपको जो वो पूरे सही तरीके से सही अप्रोच के साथ प्रॉपर अप्रोच है एंड जो है आपको एक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर गाइडलाइंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर गाइडलाइंस अगर हम जो मैनेजर्स काम करते हैं, एक्ट करते हैं, तो फिर जो है हर काम जो एफिशिएंसी के साथ होगा, इफेक्टिवली होगा, ठीक है गाइस। तो ये जो था अपना इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन था, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन दैट वाज द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। एंड अपन थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की ओर चलते हैं, जो है अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से क्या मतलब है मैम? देखो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का अपन को पता है कि जो अपने जो रिसोर्सेज है, ठीक है, जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, बट अपने जो नीड्स है, अपने जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। अपन को इतना ज्यादा चाहिए लेकिन रिसोर्सेज तो है ही इतना ना, इतने में से आपको इतना कैसे मिलेगा, ठीक है, मतलब आपको वेस्टेज नहीं करना है। और जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो इंसिस्ट करते हैं इन द प्लान्ड एक्टिविटी, ऑन द प्लान्ड एक्टिविटी, मतलब जो भी काम कर रहे हो प्लानिंग के साथ करो, प्रॉपर सही तरीके से अप्रोच के साथ करो, ठीक है, प्रॉपर एक सही अप्रोच के साथ आप काम करो, ठीक है, अप्रोच करो चीज को, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं बॉस, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि अगर मेरे को चेयर बनाने, ठीक है, अगर मेरे को चेयर बनाने, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को जो वो चेयर्स का जो उनका काम रहता है वो लोग चेयर्स बनाते हैं, ठीक है। अगर वो लोग चेयर बना रहे हैं, ठीक है, अगर बिना प्लानिंग के बनाएंगे, ठीक है, विदाउट एनी प्लानिंग अगर वो लोग काम अपना चालू कर देंगे, ठीक है, आज यार रॉ मटेरियल्स ले आए, आज अपन गुड्स ले आए, ये किए वो किए, हो गया, तो क्या होगा बस जहाँ पे एग्जाम्पल 10 चेयर बननी चाहिए थी वहां पे सिर्फ 2 या 3 चेयर्स ही बनी, अपना ही लॉस है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ही नुकसान हो गया, उनका ही लॉस हो गया, ठीक है। तो अगर वही बोलो अगर सही है और प्रॉपर तरीके से करते, सही है प्रॉपर तरीके से करते, मतलब ठीक है मेरे को इतने चेयर्स बनाने हैं, उसके लिए इतना रॉ मटेरियल्स चाहिए रहेगा, उसके लिए इतना ये सब मेजरमेंट एकदम सही मेजरमेंट के साथ अगर वो बना रहे हैं तो फिर 10 क्या हो सकता है 12 भी बन जाए, 11 भी बन जाएगा, तो 10 तो बनेंगी ना मिनिमम, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अपन प्लान अप्रोच के साथ प्लान मैनर में अपन काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो रिसोर्सेज का भी वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है, और अपना जो काम है वो इफेक्टिवली होगा, ठीक है, सही अप्रोच को अपन ने फॉलो किया है तो, ठीक है। एंड ये अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं, ठीक है, वो डिजाइन होते हैं टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम ह्यूमन एफर्ट्स, टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट्स। एग्जांपल ले लो बॉस, एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर 2 एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, तो यार देखो मिस्टर बी ने क्या हुआ ना, मिस्टर बी के पास इतना उसके पास पोटेंशियल था, कैलिबर था कि वो 10 चेयर आराम से, एग्जांपल ले लेते हैं 10 घंटे में 10 चेयर बना सकते हैं, मतलब 1 घंटे में 1 चेयर, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने सिर्फ 2 घंटा काम किया, मतलब सिर्फ 2 चेयर बनाई और बाकी जो 8 घंटे है ना वो घूमने फिरने चला गया, या तो वो सो गया, मतलब टाइम पास किया, ठीक है, विले बैठे टाइम पास किया, उसने कोई चेयर बनाई नहीं है, ठीक है। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन की अगर तरफ से अपन देखे तो उसका तो पैसा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि वो तो 10 चेयर के हिसाब से करेगा, ठीक है, पेमेंट। लेकिन जो चेयर्स बन के आई है तो वो 10 के बदले सिर्फ 8, मतलब सिर्फ 2 चेयर बन के आई है, जो 8 चेयर है वो हमारी बनी चाहिए, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो टाइम पास कर रहा था, वो सो या वो चले गया घूमने फिरने, ठीक है ना, दोस्तों फैमिली के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो डिजाइन होता है टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम ह्यूमन एफर्ट्स, मतलब 10 चेयर बनानी है, पहले आप 10 चेयर बनाओ, फिर उसके बाद कहीं जाओ, ठीक है, अपने काम को पहले प्रायोरिटी दो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अपन अपना ये हो जाता है, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, सही तरीके से प्लान अप्रोच के साथ आप काम करो, ठीक है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपके जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, ठीक है, अगर प्रॉपर प्लानिंग में काम करोगे तो सही से सब कुछ हो जाएगा, एंड ह्यूमन एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करना यही इसका जो है वो इसमें जो वो फोकस करता है, डिजाइन किया गया है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है।
फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ना, तो वो गाइड करते हैं फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो बताते हैं कि भैया आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे मत हटो, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे मत हटो, उनको आप फुलफिल करो, उनको करो, आप पूरा कंप्लीट करो, उनको फुलफिल करो। क्यों 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 क्यों? क्योंकि यार देखो जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो कंपनी है, ठीक है, तो वो जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पे हुआ है, सोसाइटी में हुआ है, ठीक है, सोसाइटी में बनी है। अच्छा, वो जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाएगी, ठीक है, तो वो फिनिश्ड गुड्स जो है वो किसको सेल आउट करेगी बॉस? कंज्यूमर्स को सेल आउट करेगी, ठीक है, कस्टमर्स को सेल आउट करेगी। तो मतलब वो सोसाइटी को देगी, ठीक है। अगर अपन ऐसे बात करते हो, सोसाइटी में एस्टैब्लिश होगी, सोसाइटी को सामान बेचेगी, ठीक है, रॉ मटेरियल्स भी जो है वो सोसाइटी से जनरेट करेगी, ठीक है। इससे वही बोलते हैं कि आप सोसाइटी में ही रहकर सब कुछ कर रहे हो ना यार, अपना काम मतलब बिजनेस, तो उसको ग्रो कर रहे हो, तो आपके लिए जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी, ठीक है। आपको सोसाइटी के लिए भी काम करना पड़ेगा, ठीक है, आपको सोसाइटी के लिए भी काम करना पड़ेगा। एग्जांपल ले लेते हैं सबसे बेस्ट कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जब हम बोलेंगे कि अपने जो एम्प्लॉइज है, ठीक है, एम्प्लॉइज को गुड वर्किंग कंडीशंस दो, ठीक है, एम्प्लॉइज का ध्यान रखो, उनको गुड वर्किंग कंडीशंस दो, जो कस्टमर्स है उनको बेटर क्वालिटी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स सब सेल आउट करो, ठीक है, और रीजनेबल प्राइसेस चार्ज करो उनसे। ऐसा नहीं कि 50 रुपए का सामान आप 500 रुपए में 400-500 रुपए में सेल आउट कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। रीजनेबल प्राइस रखो, आप अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सब बनाओ, चीप क्वालिटी के मत बनाओ, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम उनको बना के सेल करो। एम्प्लॉइज की जो वो ध्यान करो, टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है, और गुड वर्किंग कंडीशंस दो। और जो उनका रेम्यूनरेशन है, उनका जो रेम्यूनरेशन एग्जांपल ले लेते हैं, अगर किसी को 30,000 रुपीज पर मंथ मिलना है तो उसको 30,000 रुपीज दो, ठीक है, कम मत दो, ठीक है, कम मत दो। और उनका प्रमोशन करो, अगर वो 20 साल से 30 साल से है अगर कंपनी में, तो उनका प्रमोशन करो, ठीक है, ताकि उनको भी लगे हाँ उनके एफर्ट्स काम आ रहे हैं कंपनी के, ठीक है, और वो लोग कंपनी के लिए और ज्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे, ठीक है। तो ये सारे थे अपने, ठीक है। फिर ये अपना ये जो फोर्थ पॉइंट हो जाता है गाइस, दैट इज फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है बॉस। अपन नेक्स्ट में आते हैं साइंटिफिक डिसीजंस, ठीक है। साइंटिफिक डिसीजन मतलब जो मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ना, तो वो जो है वो मैनेजर्स को बोलते हैं, मैनेजर्स को बताते हैं कि आप जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं ना, तो वो कौन से अप्रोच से लो? सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच से लो। सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच से आप जो है वो प्रॉब्लम से डील करो और डिसीजंस लो, ठीक है। क्योंकि देखो एज यू नो कि जो मैनेजर्स होते हैं ना, उनको कंपनी में एक दिन में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। और जो मैनेजर्स होते हैं उनको बहुत सारे डिसीजन एक दिन में लेने पड़ते हैं। और अपनी ही अपन बात कर लेते हैं, अपनी अगर डेली लाइफ की अगर स्टूडेंट बात करें तो यार देखो बहुत सारे कोचिंग क्लासेस, अपन को लगता है कि यार ये कोचिंग बेस्ट है, ये कोचिंग बेस्ट है, ये कोचिंग बेस्ट है, ठीक है, तो सोचेंगे अपन, ठीक है। किसी के बर्थडे पार्टी में अपन जा रहे हैं, किसी की शादी में अपन जा रहे हैं, तो 2-3 कपड़े में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि इसको अपन मतलब मैं ये ड्रेस पहन के जाऊँ, ये ड्रेस पहन के जाऊँ, ये ड्रेस पहन के जाऊँ, ठीक है। या तो अगर मैं बात कर रही यार तो मेरे को ये स्कूल ज्वाइन करनी चाहिए या वो स्कूल ज्वाइन करनी चाहिए, या मैं ये डिश ऑर्डर करूँ क्या मैं वो डिश ऑर्डर करूँ, ठीक है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं यार, तो उसको अपन डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, सही डिसीजन अपन लेते हैं। तो वो ये कि मैनेजर्स को भी जो है वो बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो डिसीजन को कैसे ले, या कोई प्रॉब्लम्स अगर आती है तो कैसे उनको फेस करें, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे में, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए एक मैनेजर का टू डील द प्रॉब्लम्स, टू डिसाइड द थिंग्स, ठीक है। तो ये अपना हो जाता है वो साइंटिफिक डिसीजन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अपन आते हैं कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च, ठीक है। मतलब ये क्या बोलते हैं ना, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के लोगों को आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, अपन को एजुकेट करो, ठीक है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। जैसे ट्रेनिंग और पर्सनल अगर होता है, ठीक है, जो तो उनको आप सिखाओ यार कि ये वाली जो न्यू मशीन है, न्यू टेक्नोलॉजी, तो उनको आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, उसको कैसे हैंडल करना, ठीक है, उनको कैसे हैंडल करना है, उससे कैसे काम करना है, वो मशीन पर्टिकुलर जो न्यू मशीन है उससे इनके से उनको नहीं आता है, तो ठीक है। और फिर उसके ऊपर ये वो बोलते हैं कि जो कोर होते हैं ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तो मैनेजमेंट थ्योरी, कोर ऑफ द मैनेजमेंट थ्योरी होते हैं। मतलब अच्छा, ये आपका जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि डैश इज द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी, 4 ऑप्शन दे देगा। सही ऑप्शन बताइए आपको, अभी तो अपन पढ़ा कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो होता है ना यार इतना इंपॉर्टेंट होता है ना कि जो आपके बीबीए होता है, ठीक है, बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एमबीए होता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए, एमबीए, तो ये सारी चीजों में भी जो है ना आपको जो है वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल से डील करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ठीक है, उनका भी ऐसा पार्ट होता है, ठीक है। तो बीबी एमबीए इसमें भी जो वो पढ़ाया जाता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये अपना था सर
मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च का, ठीक है। लास्ट अपन आ जाते हैं बॉस, लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में कि मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, मतलब कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसको अपने एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो काम करना पड़ेगा, उसको चेंज होना रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या वी नो कि जो एनवायरमेंट होता है, बिजनेस एनवायरमेंट होता है, वो चेंज होता है, मतलब वो डायनेमिक होता है, वो स्टैटिक नहीं होता, वो स्टैटिक नहीं होता, वो डायनेमिक होता है, मतलब चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर कॉम्पिटिशन में रहना है, अपने कॉम्पिटिटर से आगे जाना है और अपना इमेज जो अपना जो ब्रांड है, इमेज है, गुडविल है, अगर वो उसे बनाए रखना है ना, स्टेबल रखना है, तो उसे भी जो है वो चेंज होना पड़ेगा एज अ चेंजिंग एनवायरमेंट में, ठीक है। चेंज होना पड़ेगा उसको चेंजिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं यार, एग्जांपल ले लेते हैं कि नोकिया का नाम तो आपने बहुत से कुछ सुना होगा, ठीक है। बहुत पहले नोकिया जो वो बहुत फेमस है, लेकिन अभी इतना ज्यादा सुनते हो कि नहीं सुनते, क्यों 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 क्योंकि उसने जो है अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं किया, अपने आप को मतलब रजिस्ट कर दिया और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने काम नहीं किया। तो इसीलिए यार देखो आज की डेट में अपन इतना ज्यादा नोकिया का नाम जो है वो नहीं सुनते, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ये सबके अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अपन मोबाइल फोन्स की बात कर लेते हैं वापस से, ठीक है। मतलब अगर कोई कंपनी अगर है, अगर वो जो बेसिक जो फोन आते थे, बटन वाले जो सारे फोन आते थे, अगर वो 15 साल 20 साल पहले को बना था तो वेल एंड गुड था, लेकिन अगर आज की डेट में बना रहे तो इतना ज्यादा नहीं सेल आउट होगा। क्योंकि यार देखो आज की डेट में ना बहुत ज्यादा अच्छे वर्जन वाले, न्यू अपडेशन एंड वर्जन वाले ना स्मार्टफोन्स आ चुके हैं, ठीक है। तो वो स्मार्टफोन्स अगर वो सेल करेगा तो फिर वो जो है वो आगे रहेगा, लेकिन अगर वो बटन वाले फोन सिर्फ और सिर्फ बटन वाले फोन बनाएगा और चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंट, ठीक है, बाहर के मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा बस, उसके कॉम्पिटिटर आगे चले जाएंगे, वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यार देखो जो बटन वाले फोन है वो ऐसे नहीं, मैंने बोल रही कि पूरे बंद हो चुके हैं, बहुत सारे लोग आज भी परचेज करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आज भी है, ठीक है, लेकिन जो रिमोट एरियाज है, विलेज एरियाज है, तो वहाँ पे, ठीक है। बाकी जो अर्बन एरियाज में रहते हैं तो वो लोग जो है वो स्मार्टफोन से ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, स्मार्टफोन से। तो जो कंपनी है, ठीक है, उसको भी अगर वो कोई डिसीजन ले रही है, इसमें क्या बोले कि जो मैनेजर प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो ट्रेन करते हैं मैनेजर्स को, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस इन देयर डिसीजंस। मतलब अगर कोई डिसीजन ले रहे कि भैया 2 प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, तो भैया प्रोडक्ट ए हम लोग सोच रहे बनाने का प्लान कर रहे हैं कि प्रोडक्ट ए बनाएंगे, तो उनको देखना पड़ेगा कि क्या वो बिजनेस एनवायरमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या उसकी वो प्रोडक्ट ए की नीड है, रिक्वायरमेंट है, लोग चाहते हैं, परचेज करेंगे लोग, ठीक है। अगर हाँ तो ठीक है बना लो, नहीं तो फिर भैया दूसरे प्रोडक्ट में जाओ, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, बहुत से प्रोडक्ट है, उसको बनाओ ना बस, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे कंपनीज भी चाहते हैं कि जो उसका प्रोडक्ट है वो सेल आउट हो जाए, बाहर के जो एनवायरमेंट है वहाँ पे कस्टमर्स परचेज करें, ठीक है, उनका अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइज। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। फटाफट एक बार हेडिंग्स अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइड द मैनेजर्स विद इनसाइट्स इनटू द रियलिटी, ठीक है। सेकंड अपना हो जाएगा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। थर्ड अपना हो जाएगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। फोर्थ अपना हो जाएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिफ्थ अपना हो जाएगा साइंटिफिक डिसीजंस, ठीक है, साइंटिफिक डिसीजंस। सिक्स अपना हो जाएगा गाइस मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च। एंड सेवंथ अपना हो जाएगा बॉस मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, एनवायरमेंट के साथ चेंज हो, कॉम्पिटिशन बने रहो, कॉम्पिटिटर्स अपने आगे निकलो, ठीक है ना, जो बिजनेस बन सब बन, ठीक है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट न्यू टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है गाइस। आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है, टुडेज वीडियो, टुडेज क्लास। अच्छा, जाने से पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा फटाफट देख लेना, ठीक है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर के अगर 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे, फर्स्ट चैप्टर भी नहीं देखा तो फटाफट जाके देख लो, एंड सेकंड चैप्टर भी अगर आपने फर्स्ट 2 पार्ट अगर नहीं देखे तो उसको भी फटाफट जाके देख लो। लिंक्स आर बीन प्रोवाइडेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, ठीक है। एंड हाँ, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, ठीक है, कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरीज होगा, कोई भी आपको क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट, ठीक है। एंड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मेरी मेल आईडी में भी, एंड या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया और मेल आईडी से भी पूछ सकते हैं, या तो कमेंट करके या पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। एंड हाँ, बिफोर गोइंग यहाँ पे सब्सक्राइब बटन शो कर रहा है, ठीक है, एंड फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड कुछ 1-2 वीडियोस भी यहाँ पे स्क्रीन में शो हो रही है, फटाफट जाके चेकआउट करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टिल देन सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।